नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांशी टक्कर और आप देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा। दर्शकों, आज हम करनाल के मुख्य बाज़ारों में जो है पहुंचे हैं और आज हम बातचीत करेंगे, आम जनता से राय लेंगे जस हत्याकांड पर। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, हम जस हत्याकांड पर जो है यहाँ पर बातचीत करने आए हैं, आम जनता से जो है राय लेने आए हैं, आम जनता का क्या कहना है जस हत्याकांड पर। आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूदा लोगों से और जानेंगे कि आखिर आम जनता का जस को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या राय है। आए और बातचीत करते हैं। यहीं पर नाम आ रहा था और एक अचानक से जो है उसकी चाची के ऊपर नाम आ जाता है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, वो बहुत गलत काम हुआ है ये। और जो भी इसमें अपराधी, चाहे उनकी ताई है, चाची है, उनको पनिशमेंट उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। तो बाकी का कानून अपना काम कर रहा है, अब इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते उसकी चाची का रोल है या ताई का रोल है। तो हुआ बहुत गलत है, ये सब मानते हैं इस चीज़ के। तो जितनी जल्दी हो सके इसका वो रिजल्ट निकलना चाहिए भी, किसने क्राइम किया है, ये उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जस को हमें इंसाफ दिलवाना है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को यही कहेंगे, जो सारा पूरी जनता उनके परिवार के साथ होनी चाहिए इस काम में। और प्रशासन ऊपर सीएम हमारे जो भी हैं उनको भी इसमें पूरा एक्टिव रहना चाहिए। और पुलिस प्रशासन पूरा इस पर जोर लगा दे इसका रिजल्ट निकालने के लिए भी, उसका मुजरिम कौन है। हम तो ये कहें। पहले उसके ताया और राजेश को अपना बताया जा रहा था, अब चाची का नाम आ रहा है बीच में। ये प्लान आपको कुछ समझ आ रहा है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते जी, तो बिजनेसमैन माइंड। अब ये तो अपना कानून जो काम करेगा वो करेगा जी, इसके बारे में तो कुछ नहीं। 4 साल के मासूम बच्चे की जो है उसी की चाची के द्वारा मृत्यु कर दी जाती है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि चाची ने की है, ताया ने की है, ताई ने की है। लगातार 5 दिन तक जो है ताया, ताई और दादी जो है बीच में आते रहे, लेकिन एकदम से जो है 6ठे दिन चाची का नाम सामने आ जाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम, वैसे तो चाहे चाची का नाम है, चाहे दादी का, या किसी थर्ड पर्सन का है जो उसको नहीं जानता, एज़ ए ह्यूमन और यहाँ इंसानियत के नाते ये चीज़ तो बिल्कुल भी टॉलरेटेबल ही नहीं है। आप लोग एक रिश्ते का नाम दे रहे हो उसको, चाचा है, चाची है, कोई भी, पर आप ये देखो, आप इंसान हो और आप किसी बच्चे को मार रहे हो इंसान के। आप सोच भी लो ना इस चीज़ को, तो भी आपकी थॉट एक लेवल के बाद चलनी बंद हो जाती है किसी भी चीज़ को बुरा करने से पहले। बट इस चीज़ को करना, चाहे वो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे वो उसको नहीं जानते, टोटली अनटॉलरेटेबल है। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे हरियाणा पुलिस है, ये करनाल पुलिस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस केस को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, जल्दी से जल्दी कैपिटल पनिशमेंट करके ना इसको एक एग्ज़ाम्पल बना दिया जाए। और वो भी इस तरीके का कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी इंसान सोचने से पहले ना इस केस को एग्ज़ाम्पल बना ले अपने दिमाग के अंदर। ये एक एग्ज़ाम्पल खड़ा होना चाहिए मेरी बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि चाची ने जो है डाटा केबल से गला घोटकर उसकी मृत्यु की है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैम, ये तो सुनने में भी बहुत ज़्यादा बुरा है। आपके घर में अगर पेट्स भी होते हैं ना, बेसिकली चाहे चिड़िया, चाहे कोई भी पेट, आप उससे भी इतना ज़्यादा प्यार करते हो, बट ये तो आपके अपने जिगर का टुकड़ा है, उसको आप इतनी बेदर्दी से मारने की प्लान तो कर रहे हो ना आप कहीं ना कहीं, उसके बाद आप उसको एक्शन में लाओगे। कमाल है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। तभी मेरी एक रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी पनिशमेंट एज सून एज़ पॉसिबल करें, इसको ज़्यादा ड्रैग ना किया जाए केस को, और एक ऐसा एग्जाम्पल बनाया जाए कि ऑल ओवर इंडिया को ये मैसेज पहुँचे कि अगर ऐसा कोई काम आगे करने का मन में भी सोचेगा ना, तो इस डिसीज़न को लेके ना आदमी उस थॉट को, उस नेगेटिव थॉट को बंद कर दे। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि वो खुद एक गर्भवती है और उसे आज 3 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। और एक गर्भवती महिला जो खुद एक बच्चे को जन्म देने वाली है, वो एक मासूम 4 साल के बच्चे जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, उसकी हत्या कर देती है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, वैसे तो एक औरत या एक वुमेन को हम ये सोचते हैं कि उनके अंदर करुणा और ममता भरी हुई होती है, पर एक प्रेग्नेंट औरत जो एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है, वो बजाय कि
ये देखने के, ये सोचे कि अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य कैसे दे सकती है, वो ये प्लानिंग कर रही है कि मैं इस बच्चे को कैसे मारूं। मतलब हम जैसे इंडियन मैथोलॉजी में सुनते हैं ना कि राक्षस, मेरे पास तो यही वर्ड है। बताया जा रहा है कि वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी है, उस इसी के चलते उसने इसकी मृत्यु की है, उसकी हत्या करी है बच्चे की। तो क्या लगता है कि मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब और एक अकेली महिला ऐसी वारदात को जो है अंजाम दे सकती है, एक हत्या को अंजाम दे सकती है? मुझे लगता है कि मेंटली जो डिप्रेशन है जो ये बता रहे हैं, ये उसको एक कवर अप करने के लिए है। अगर वो मेंटली डिप्रेस हो या उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई ना कोई वायलेंस आना चाहिए ना। अगर सब कुछ ठीक है तो सीधा ही किसी ने मर्डर ही कर दिया किसी पर्सन का, तो आप मेंटली को जो मर्जी को, मर्डर इज़ मर्डर, इसका क्या मतलब है? क्या उसकी कोई इनके पास कोई हिस्ट्री है कि उसने वायलेंट अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में किसी को मारने की कोशिश की हो, या उसने किसी को जहर दिया हो, या एनीथिंग? 1 करोड़ तरह की चीज़ें होती है मेंटली डिस्टर्ब पर्सन करता है। तो अगर वो नहीं है और सीधा ये इसको मर्डर करने के बाद ये कह रही है कि वो मेंटली, ये मतलब ये जजमेंट्स आ रही हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मुझे नहीं लगता ये है। ये सिर्फ एक फैब्रिकेट किया जा रहा है इस केस को किसी भी तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर मेरी बात यहीं पे घूम के आती है, इसको एक कैपिटल पनिशमेंट करनी चाहिए। मुझे चाची और उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में भी मेरा बेटा भी 8 साल का है, हमारे आसपास भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। मुझे लगता है कैपिटल पनिशमेंट इज़ द फाइनल डिसीजन, शुड बी द फाइनल डिसीजन। 5 दिन लगातार ताया ताई को, दादी को अपने साथ रखना पुलिस प्रशासन के द्वारा, और एकदम से ये मोड़ आ जाना, सामने चाची का आ जाना, क्या कहेंगे इसको लेकर एक कम शब्दों में? सर मैं वही कह रहा हूँ कि इस केस को जितना खींचा जाएगा ना, उसमें रोज़ नई बातें आएंगी, फैब्रिकेशंस बढ़ती जाएगी। आज मेंटली डिस्टर्ब है, कल को वो कुछ हिस्ट्री भी बना लेंगे। इसको तो प्रेशर करके एज सून एज पॉसिबल कैपिटल पनिशमेंट करके इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। इस केस को ख़त्म नहीं, इस केस को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इसको अच्छी तरह याद रखें। क्या ताया ताई को बचाने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ भाई चाची का सामने आ जाना, एकदम से ताया ताई को बचाना? मैम ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी न्यूज़ से पता लग रही है बेसिकली, तो पर्सनली मैं नहीं जानता, बट मैं भी एक फादर हूँ और जो हमारे आसपास समाज में चलता है, मैं तो उन्हीं तौर तरीके से ये सब बात बता रहा हूँ। थैंक यू। सर जस हत्याकांड के बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो है मोड़ जो है लगातार आई जा रही हैं इस केस में। लगातार 5 दिन तक जो है ताया ताई और दादी सामने थे, और छठे दिन जो है चाची सामने आ जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जितने भी सोशल मीडिया पे अभी तक मैंने इसके रिव्यू देखे हैं, बड़ी कहानी जो मिस्टीरियस सी लग रही है, और इसमें मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं संलिप्त है, जो न्याय को सामने नहीं आने दे रही, सच्चाई को सामने नहीं आने दे रही। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा, लेकिन मिस्टीरियस है बहुत ज़्यादा। कुछ इसका रिजल्ट कुछ और ही निकलेगा, जो दिखाया जा रहा है उससे अलग निकलेगा कुछ। एक डाटा केबल से जो है 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर क्या कहें? वो बहुत नृशंस हत्या की गई है और बहुत जघन्य अपराध, जिसने भी किया है उसको बहुत सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको लगता है ये बड़ी प्लानिंग है? प्री प्लान तो है ही, या तो उसको बलि के रूप में दिया गया है, या किसी को औलाद नहीं हो रही उसके लिए उसने कोई बलि का इसे बलि के रूप में उस बच्चे की हत्या की। लेकिन बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध किया जिसने भी किया है, उसको इसकी बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सर चाची का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो खुद भी एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत जो है एक बच्चे की हत्या कैसे कर सकती है, इसको लेकर क्या कहें? हाँ, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसको फंसाया जा रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी एक बच्चे की हत्या कैसे करेगी? वो बच्चा खुद भी तो बहुत छोटा था, 4 साल की एज, क्या एज होती है? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस भी संलिप्त है इसमें सारे मामले में, किसी ना किसी दोषी को बचा के एक अनजान एक मतलब मासूम आदमी को फंसाया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं, भगवान निर्णय तो देखो जज साहब ने या जो भी कोर्ट ने करना है, न्यायपालिका ने जो भी आएगा उसके बारे में। बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, प्रेग्नेंट लेडी होने के साथ साथ वो मेंटली डिस्टर्ब भी है, इसको लेकर क्या कहें? किसी एक अधिवक्ता से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप कल्प्रिट बनाते हैं ना, तो उसको 6-7 महीने जब तक या तो उसका अबॉर्शन ना हो या जब तक उसको डिलीवरी ना हो, उसको सजा भी नहीं देती। इसलिए इस मामले को लंबित भी किया जा रहा है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कुछ। हाँ, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी, पानीपत की एक समाज सेविका ने यही बात एक इंटरव्यू में कही है कि उसको गर्भपात करवा देना चाहिए। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, क्यों कराना चाहिए? कभी भी नहीं कराना चाहिए। पुलिस को असली मुजरिम को ढूंढना चाहिए, या उनको पता है तो उसको सामने लाना चाहिए। उसका गर्भपात किस लिए?
जब 4 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है और जिस मासूम ने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा उसी को ही मारने की प्लानिंग की जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बच्चा तो उस परिवार का पहले चला गया, दूसरे की और वो दूसरे की भी हत्या कराना चाहते हैं, या फिर वो इस केस को लंबित करने के लिए उसको जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक वेट करेंगे। इतने में असली मुजरिम जो है वो साफ हो जाएगा। सर क्या कहेंगे जस हत्याकांड को लेकर आप? जस हत्याकांडों के अंदर पुलिस को हर चीज़ के हर नॉलेज है, उसके अंदर उनको मेन कल्प्रिट का भी पता है, लेकिन वो जानबूझ के कभी भी आके नहीं आने देंगे। जानबूझ के उसको उन्होंने एक ऐसी लेडीज को फंसाया हुआ है जो कि मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है और उसके ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। कहीं ना कहीं इसके अंदर पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और मर्डर कौन है? मर्डर वही है 5-7 लोग जो आसपास के मकान वाले। आप एक एक करके पूछोगे, हर आदमी बता दे उसको मर्डर कौन है। वो मैनिपुलेट करके उन्होंने अपने एक गेम बना दिया और उसको चला रहे हैं। आज किसी से भी पूछ लो, सबको ये पता है कि इवन मीडिया को भी पता है, आम जनमानस को भी पता है, सब लोगों को पता है इस चीज़ का कि भाई वो लेडीज़ कल्प्रिट नहीं है किसी भी एंगल से। दूसरा, मर्डर कभी भी कोई भी मर्डर होएगा उसके पीछे मोटिव जरूर होएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक मोटिव नहीं दिखाया गया भाई लेडीज ने किस बिहाव पे उस लड़के का मर्डर किया। जब तक मर्डर का कल्प्रिट का उसको मोटिव नहीं पता लगेगा ना, तब तक उसको कोई फायदा नहीं है उसको डालने का। सर एक बात जानना चाहूँगी, राजेश के परिवार के द्वारा उसके जस के पिता को जो है धमकी भी दी गई थी साफ तौर पर कि हम तुझे जान से मार देंगे, जिसके चलते वो जो है अमेरिका चले गए हैं, बाहर चले गए हैं और उसके बाद जो है 2-4 महीने बाद जस की हत्या कर दी जाती है। क्या लगता है कि जस की हत्या राजेश के परिवार के द्वारा की गई है या उसकी चाची के द्वारा की गई है? जो लड़का अमेरिका चले गया, पीछे ज़मीन खाली पड़ी, कोई मुझे डोल पालो, इतनी कोई छोटा बड़ा इशू नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। इतने डोल के ऊपर कोई भी इशू नहीं होता, इधर से उधर हो जाती है, उधर से इधर रहती है, ज़मीन तो कहीं नहीं गई, वहीं रहेगी। इस चीज़ को इतना बड़ा आगे दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी बात होगी। ये तो आम रूटीन की बातें हैं किसानों के लिए। भाई किसी की डोल थोड़ी बहुत उतर जाती हो जाती है, कई बार कानगो तक की है ना, पटवारी तक कानगो तक है ना, उसको गलत डिमार्केशन दे जाते हैं। पार्टियों को मतलब नहीं होता, वो कभी डोल उतर के जाते हैं, कभी उधर जा जाते हैं। इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब लड़का है अमेरिका है, पीछे कुछ मर्जी कर लो, डोल अपनी ठीक कर लो, क्या दिक्कत है? वो इस चीज़ के ऊपर नहीं होता, वो जानबूझ के उसको पहलू बनाया जा रहा है। जो मेन कल्प्रिट को पुलिस ने पता है और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब राज बख्श जो तहसीलदार था, उस केस के अंदर भी आप देख लो, मेन कल्प्रिटों का जब नाम आया ना बड़े बड़े आदमियों का, उसको वही दबा दिया। ये एक आज की देश में ना, देश में इस चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ा समय वेट करना, 10 साल 12 साल के बाद इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जितना आप किसी चीज़ को दबाओगे ना, भ्रष्टाचार को उतना ज़्यादा उठा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ का अंत तो आएगी। आप पेशे से सर एडवोकेट हैं और सभी एडवोकेट्स ने ये एक दिन जो है वो किया था कि हम इस केस में कोई भी जो है इसका वकील नहीं बनेगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें कोई भी वकील नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बनूंगा। हम कंप्लेनेंट की तरफ से तो बनेंगे, लेकिन उसमें उसकी तरफ से, अक्यूज की तरफ से, हमारे कराड़ बार से सब ने मना किया हुआ, हम कोई भी वकील इसमें पेश नहीं होगा। क्यों? और सबसे मेन बात तो ये है कि सर पुलिस ये तो बताए भाई मर्डर, जिसने मर्डर किया है उसका मोटिव क्या है। पुलिस आप जानते नहीं, पुलिस तो मुर्दे से भी बुलवा लेती है, तो जिंदा बैठे सारे। कहानी को जो है लगातार घुमाया जा रहा है और आप इसको लेकर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम जनता से ये अपील करेंगे कि आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, अवेयर हो लोग। आज करनाल के अंदर जो है ना, हम पीछे होते जा रहे हैं, साबिक करनाल निवासी, हमको अवेयरनेस आनी चाहिए। अब करनाल में इतना भ्रष्टाचार हो गया, पे तो हमने जेब से करना है। जितना आप इन चीज़ों को सहारा दोगे, पुलिस प्रशासन को, डीसी को, जितना हम अपने ऊपर इनके ऊपर लाद देंगे, अब डीसी को, एसपी को मिलना ही मुश्किल हो चुका है। वो एक बंद कमरे तक सीमित रह गया। कोई भी डीसी कभी दिखा है आपने सड़कों पे या उधर कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी नहीं फिरते सड़क डीसी तो एक ऐसा हो गया, राजा हो गया करनाल का, और उस बाकी सारी प्रजा होगी। हम अपने राइट्स नहीं पता अभी आप लोगों को, हम लोगों को अपने राइट्स पता लगने चाहिए, हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। हम अपने राइट्स के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए।
जब जाके हम इन चीज़ों से, इन ताकतों से लड़ पाएंगे। ये डे बाय डे हमारे ऊपर हैवी होती जा रही है। अब मेन कल्प्रिट को नहीं, अब मेन कल्प्रिट को आप बचा रहे हो और बेचारी को, उस औरत को फंसा रहे हो। क्या तो उसने मर्डर किया ना किया, कम से कम हमको ये तो सेटिस्फाई करो भी क्यों किया। मान लो उसने मर्डर ही किया तो बताओ तो सही क्यों किया। वो चीज़ के पास सवाल, पुलिस के पास जवाब नहीं है। इसका मतलब पुलिस गलत है। शुरुआती दिनों में ये बात सामने आई थी कि बच्चे को जो है ट्रंक में एक राख में दबाया गया है, लेकिन अब बात आ रही है कि उसको बेड में डाला गया था। पहले डाटा केबल से उसका गला घोटा जाता है, उसके बाद उसे बेड में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ये बात आ रही थी कि उसके शरीर के अंग काटे गए हैं और ये बताया जा रहा था कि ट्रंक में बंद किया गया है। इसको लेकर क्या कहें? एक पॉइंट इसके अंदर एक गलत हुआ है पुलिस की तरफ से भी। जो पुलिस ने एक बाबे को उठाया, वहाँ से इस लड़के को मर्डर का रूप बन गया। अगर पुलिस बिना बात के उस बाबे को न उठाती तो इस लड़के का शायद जिंदा होता, मरता ना। वो हाफड़ धाफड़ में उसको मारना पड़ा। जिसने भी उसको मारा है वो गलत तरीके से मारा है, क्योंकि बच्चे को इतना बड़ा इशू बन गया कि एक ही टाइम के अंदर आके पुलिस ने जब बाबे को उठाया, वो ने जल्दबाजी में उसको मार दिया। जिसने भी मारा उस बच्चे को, वो एक सबसे अलग, पुलिस ने एक गलत स्टेप उठा के एक बच्चे की हत्या का, बल्कि और पुलिस के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मेन कल्प्रिट को ना पकड़ के एक आम आदमी को पकड़ के उसको, हाँ वो गलत हुआ। उस जो गांव जो गिरा है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, वो बच्चे को मारना ही पड़ गया। वो डर के मारे उन्होंने बच्चा मार दिया। अब जिसने मारा कम से कम उसको लाओ तो दो सामने। उस बाबे का कसूर जो पिटा इतना। बाबा को पकड़ने के बाद और बच्चे की हत्या करने के बाद उसे शेड पर घेर दिया जाता है और बताया जा रहा है कि उसे बैग में पैक करके लाया गया राजेश के घर पे। उसके बाद जो है राजेश की मां के द्वारा उस शेड को, एक डेयरी, दूध की डेयरी की शेड के ऊपर घेर दिया जाता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरे को ये लगता है मैनिपुलेटेड गेम बनाई हुई है। गेम तो इनकी बनाई है पुलिस वालों की। पुलिस वालों के पास 100% सच्चाई है। रात के टाइम पे, मतलब वहाँ पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा काम हो गया है। इसको होता है। आसपास के घर कितनी दूर है, सारे आसपास ही के तो घर है। एक सबसे मेन बात है कि वो अपना बच्चा कोई भी मारेगा अपनी छत पे थोड़ी लाश गिर देगा, कोई भी नहीं गिरेगा कोई। वो बच्चा ऐसे थोड़ी ना लावारिस गिर देगा, यानी कि ये तो किसी ने मार के गिरा है। कहीं नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, वो आसपास के मकानों में ही, 8-10 मकानों में ही है मर्डर। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और पुलिस के पास उनमें से आदमी जरूर है, 100% है, सच्चाई है, लेकिन वो कभी भी उसके सामने लाएंगे। देश के अंदर भ्रष्टाचार हर नस नस में पनप चुका है। भगवान इन चीज़ों पे माफ़ भी नहीं करेगा इनको। जो ये गेम चलाते हैं ना, ये ठीक नहीं है। अब कब तक चलाओगे भ्रष्टाचार को? कितना बढ़ाओगे कि आप मर्डर तक में मैनिपुलेटेड गेम चला रहे हो? एक छोटे से बच्चे की हत्या के ऊपर इतनी बड़ी आप साजिश रचते हो, क्या फायदा है? देश भर में जो है सभी माँ बाप डरे पड़े हैं अपने बच्चों को लेकर। इसको लेकर क्या कहेंगे? बच्चों तो माँ बाप तो डरेंगी। जब ये मर्डर ऐसे से होते हैं तो माँ बाप तो घबरा गए ना। आप भी हो, हम भी हो, सभी घबराएंगे। बच्चे तो हमारे पास भी हैं। अब आज की डेट में आदमी कमजोर क्यों है? सिर्फ बच्चों करके। आम आदमी बस सिर्फ बच्चों को पालने में लगा और कुछ नहीं है। भाई मेरा बच्चा सेफ रहे, कब वो पढ़ उसको ठीक हो जाए, और इसी के ऊपर तो कुर्बान हो रहा। नहीं ये ताकतें जो सी बैठे हैं, गलत बैठे, जो गलत काम कर रही है, इनसे आम आदमी लड़ सकता है, लेकिन बच्चों को भविष्य के लिए चुप है। सर, जस हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है? कौन जो है इस हत्याकांड का दोषी है? अभी तक जो है ये तय नहीं हो पाया है। पहले ताई, ताऊ और दादी का नाम आ रहा था, उसके बाद जो है 5 दिन बाद चाची सामने आ जाती है। क्या कहेंगे? ऐसा है, जो पिक्चर पब्लिक को दिखाई जा रही है वो रियल नहीं है पिक्चर। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पुलिस की है। गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को, दोषी कोई हो रहा है और दिखाया कोई और जा रहा है। और जिसने भी ये अपराध किया है बहुत ज़्यादा निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और पब्लिक में ये मैसेज आता है कि आज ये टाइम आ गया कि किसी के पास अपना बच्चा रिश्तेदार के पास नहीं हम छोड़ सकते। ऐसा मैसेज चला गया है, मतलब लोग डरने लग गया। बच्चा हम अपना अगर छोड़ना है तो किराएदार रिश्तेदारों के पास, क्या अपने भाई तक के पास बच्चा नहीं छोड़ सकते। ऐसा मैसेज गया है, बहुत गलत। और मैं चाहता हूँ कि इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिसने भी ये काम किया है।
जस अपनी चाची के पास जो है डेली जो है कभी कभार जो है वो खेलने जाता था और उसके मोबाइल में गेम्स खेलता था, जिसके चलते बताया ये भी जा रहा है कि जस उस वक्त चाची के मोबाइल में गेम ही खेल रहा था कि अचानक उसे गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसने डाटा केबल ली और पीछे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सेटिस्फाइज नहीं हूँ। जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। कहानी कुछ और है, पुलिस छुपा रही है इस मामले को और पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। सब करनाल वालों को ये पता लग गया है कि भाई अपना पुलिस ने इस मामले को दबाया है पैसे ले दे के और अपना मुजरिम किसी और को दिखा दिया है, जबकि मुजरिम ने पैसे चढ़ाए हैं बहुत ज़्यादा इस केस में। वो गर्भवती है और ये भी बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक जो औरत माँ बनने वाली है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है, क्या वो एक 4 साल के मासूम की हत्या कर सकती है? नहीं, ये किसी लेडीज़ का काम नहीं है और ना ये पारिवारिक विवाद है। इसके पीछे कहानी कुछ और मिलेगी और ना मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। लेडीज़ तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिसका, क्योंकि लेडीज़ का उसने खुद का बच्चा होगा अपना या होने वाला है, वो मैं सोच नहीं सकता ये उसका काम है। ये किसी और विवाद मिलेगा इसमें जी, कुछ और संशय है मुझे इस बात को लेके। पानीपत की एक समाज सेविका ने ये कहा कि उसे गर्भपात करवा देना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस लिए गर्भपात कराएं? पुलिस मुजरिम को साबित करे ना जौन सा है। और एक बच्चा पहले मर गया, दूसरे को मारने की तैयारी हो रही, परिवार को ख़त्म कर दोगे इस। लेकिन जो असली दोषी है उसको आगे नहीं ला रहे। सिर्फ नाकामी है पुलिस की। मैं कह रहा इसमें सीएम को संज्ञान में ये मामला लाके और इस मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त सीआईए के ऑर्डर होने चाहिए और सख्त से सख्त इसकी जल्दी से जल्दी इसका इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ये दुर्भाग्य हुआ है। सर, अभी आपने एक बात कही सीएम के संज्ञान में लानी चाहिए। देश भर में जो है ये बात फैल चुकी है, बाहरले देश में भी जो है ये बात फैल चुकी है कि एक 4 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। क्या सीएम के पास अभी तक ये मैसेज नहीं गया जिसकी वजह से ये अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही? क्या लगता है? लेकिन समाज में उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं हुए, कोई एक बार तो कोई उनको बयान देना चाहिए था इसके पीछे और सख्ती से बिल्कुल मैं कहूँ इसको ऑर्डर करना चाहिए उनको कि जल्द से जल्द मुजरिम पब्लिक के सामने हो और उसको जूते लगे। मैं कह रहा और लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे संदेह हो रहा है किस बात की देरी हो रही है, सीएम क्यों नहीं बोल रहे इस मामले में। और दादी बताई जा रही थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बच्चे का क्या कसूर था? बड़े के साथ दुश्मनी करनी चाहिए ना, बच्चे के साथ नहीं ना। बच्चे तो माँ कितना मजबूत से पालती है। मैं तो यही कहूँगी आज जोड़ के विनती बात, जज को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल ही मिलना चाहिए। उसके लिए तो हाथ बिल्कुल खड़े हमारे। तो हथियारों के साथ क्या किया जाना चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए उनको, तो सजा ही मिलनी चाहिए। बच्चे से क्या दुश्मनी थी उनकी? बच्चे के लिए तो हम खड़े हैं बिल्कुल। बड़े के साथ लड़ लेते, छोटे के साथ नहीं। उससे क्या दुश्मनी निकाली उन्होंने? तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पर मौजूदा बाजार में मौजूदा आम जनता से जो है राय ली जस हत्याकांड को लेकर कि आम जनता की क्या राय है। सभी का ये कहना है कि जस के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा हो और इनका यह भी कहना है कि पुलिस के द्वारा जो है इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ। मैं हिमांशी टक्कर सहयोगी सूरज के साथ अभी आपको हमने दिखाई यहाँ की लाइव तस्वीरें और आपको बताया कि यहाँ पर जो है आम जनता की यही राय है कि जल्द से जल्द जस के हत्यारों को पकड़ा जा सके और उस मासूम को इंसाफ मिल सके। तो दर्शकों, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टिप टॉप हरियाणा। इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।